हाय फ्रेंड्स, ये आपका जीके क्वेश्चंस का ये वीडियो पार्ट 10 है। इसमें आपको किसी भी एग्जाम्स में आए गए क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी को रीवा नदी भी कहा जाता है। रीवा नदी, रीवा नदी हम लोग नर्मदा नदी को ही कहते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम यानी ये कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? तो ये मैकाल की पहाड़ी से निकलती है। इसका उद्गम मैकाल की पहाड़ी है। और बात की जाए कि नर्मदा नदी बहती हुई लास्ट में अंत में किसमें जाकर समा जाती है या मिल जाती है? तो ये यानी इसका मुहाना खंबात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर है। तो इसका मुहाना की बात की जाए नर्मदा नदी का, तो आपका हो जाएगा अरब सागर। अरब सागर खंबात की खाड़ी से होते हुए ये अरब सागर में मिल जाती है। नर्मदा नदी पर ही आपका सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। नर्मदा नदी पर आपका कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नर्मदा नदी आपका प्रायद्वीपीय नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ये मैकाल की पहाड़ी आपका मध्य प्रदेश में है, यानी कि नर्मदा नदी जो निकलती है वो मध्य प्रदेश से निकलती है। और ये 3 राज्यों में बहती है। आपका पहला हो जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद ये गुजरात राज्य में जाती है। गुजरात के बाद ये खंबात की खाड़ी, और खंबात की खाड़ी होते हुए फिर ये अरब सागर में गिर जाती है। भारत की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो वो गंगा नदी है, जो उत्तराखंड राज्य गंगोत्री हिमानी से निकलती है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये आपका नर्मदा का ही सहायक नदी है। तवा, नर्मदा, गोदावरी नदी, ये नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन है? तवा। नर्मदा नदी का और सहायक नदियाँ में कोलार भी है, वरना भी है, और दूधी नदी, ये सब भी आपका नर्मदा नदी की ही सहायक नदियाँ हैं। सिंगरौली कोयला खान किस राज्य में है? ये सिंगरौली कोयला खान वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसकी राजधानी भोपाल है। और भारत के भारत में सर्वाधिक वन इसी राज्य में है, मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक जंगल की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ही आपका सर्वाधिक वन। और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही टाइगर यानी बाघ सबसे अधिक संख्या में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान भी आपका मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 1863 में हुआ था, कोलकाता में। कोलकाता आपका हुगली नदी के तट पर है। हुगली
नदी। कोलकाता में ही हावड़ा ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज आपका कोलकाता में है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। ये हो गया आपका राजधानी कोलकाता पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। अगला है कटक कटक किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो कटक आपका महानदी के तट पर बसा हुआ है। महानदी। कटक जो है ये आपका ओडिशा राज्य में है। कटक ओडिशा राज्य में है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक। महानदी को कहा जाता है। महानदी का उद्गम जो है वो है आपका सिहावा पर्वत। उद्गम क्या है? सिहावा पर्वत। सिहावा पर्वत आपका छत्तीसगढ़ में है। सिहावा पर्वत कहाँ है? छत्तीसगढ़। महानदी पर ही भारत का सबसे लंबा बांध बना हुआ है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध इसी नदी पर बना हुआ है, महानदी पर हीराकुंड बांध। यह छत्तीसगढ़ से निकल के महानदी छत्तीसगढ़ से निकल के उड़ीसा में जाती है और उड़ीसा के बाद ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो इसका मुहाना जो है वो बंगाल की खाड़ी है और इसकी लंबाई 890 किलोमीटर है महानदी का, जिसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अब आप आंसर बताइएगा कि बिहार का शोक किसे कहते हैं कमेंट में। नेक्स्ट है गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर। इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। जो प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है आपका गोदावरी नदी जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। नासिक जो महाराष्ट्र में है वो आपका गोदावरी नदी के तट पर ही बसा हुआ है नासिक। अब आपको बताना है कि एक प्रश्न है आपका कि यह जो ताजमहल है वो किस नदी के किनारे बना हुआ है? इसका भी आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। श्री नीतीश कुमार भारत के रेल मंत्री कब बने थे? तो ये भारत के रेल मंत्री 2001 में बने और 2004 तक भारत के रेल मंत्री रहे। अभी ये वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री है और इनका जन्म बख्तियारपुर में हुआ था श्री नीतीश कुमार का। गुरु गोविंद सिंह का निधन कब हुआ? तो गुरु गोविंद सिंह का निधन 1708 में हुआ था और इनका जन्म 1666 में हुआ था पटना साहिब में। पटना सिटी में हुआ था 1666 में गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। सिख धर्म के अंतिम एवं 10वें गुरु। इनके पिताजी गुरु तेग बहादुर थे। इनके पिता कौन थे? गुरु तेग बहादुर, जो सिख धर्म के 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर इनके पिताजी थे। कर्मयोग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक जो लिखे हैं वो है विवेकानंद। तो कर्मयोग जो पुस्तक लिखे वो स्वामी विवेकानंद लिखे, जिनका जन्म 1863 में कोलकाता में हुआ था। 1863 कोलकाता। कोलकाता का हुगली नदी के किनारे है और इनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त इनका मूल नाम था। लास्ट क्वेश्चन है SPGT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होगा
सीरम, एस से हो गया आपका सीरम, पी से हो गया ग्लूटामिक, ग्लूटामिक, पाइरुविक, पी से हो गया आपका पाइरुविक, और आपका टी से हो गया ट्रांस एमिनेस, ट्रांस एमिनेस। तो एसपीजीटी का फुल फॉर्म आपका सीरम ग्लूटामिक पाइरुविक ट्रांस एमिनेस, ये हो गया आपका एसपीजीटी का फुल फॉर्म। ये एसपीजीटी एक तरह का टेस्ट है, ये लीवर का टेस्ट है, ये आपका लीवर टेस्ट है एसपीजीटी। तो ये थे आपके जीके के टॉप और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, जो आपके किसी भी आप एग्जाम्स का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आ सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक फिर से देख सकते हैं और इसे कॉपी में आप नोट कर लीजिए सारे क्वेश्चंस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और इस वीडियो को दोस्तों शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।